दोस्तों नमस्कार, मैं जागेश्वर सिंह लोधी। आप देख रहे हैं JST न्यूट्रिशन हेल्थ वेलनेस चैनल पर आपका स्वागत है। और जैसा कि दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फाइबर पर। फाइबर क्या है और यह क्या होता है और यह हमारे शरीर के लिए कितना आवश्यक है, साथ ही हमारे शरीर में किस प्रकार से यह कार्य करता है। तो आज हम इस विषय को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे। शरीर का वो अनदेखा रक्षक जो पाचन से लेकर दिल तक आपकी सेहत संभालता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर कैलोरी, प्रोटीन और सप्लीमेंट पर ध्यान देते हैं, एक जरूरी पोषक तत्व फाइबर जिसको हम नजरअंदाज कर देते हैं। जबकि सच यह है कि बिना फाइबर के ना पाचन सही चलता है और ना ही शरीर लंबे समय तक स्वस्थ रहता है। इसलिए आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों फाइबर को सेहत का साइलेंट प्रोटेक्टर मानते हैं। तो जैसा कि हम बात करते हैं कि आखिर फाइबर होता क्या है। फाइबर पौधों से प्राप्त एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो कि शरीर में पचता नहीं है, पर यह आंतों से होकर शरीर में सफाई कार्य करता है, साथ ही पाचन तंत्र को सक्रिय बनाए रखता है। आयुर्वेद के अनुसार फाइबर युक्त आहार मल शुद्धि करता है, पाचन अग्नि को संतुलित करता है, शरीर में जमा आम विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। फाइबर मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक घुलनशील फाइबर, दूसरा अघुलनशील फाइबर। घुलनशील फाइबर की अगर हम बात करें तो यह पानी में घुलकर जेल जैसे होता है, ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण करता है। अघुलनशील फाइबर यह मल को भारी बनाता है, कब्ज और पेट की सुस्ती से राहत दिलाने में सहायक होता है। अब हम बात करते हैं कि शरीर को फाइबर क्यों चाहिए। सबसे पहले तो यह पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, गैस, कब्ज, एसिडिटी से हमें राहत दिलाता है, ब्लड शुगर लेवल संतुलित करता है, साथ दिल की बीमारियों के खतरे को कम करता है, वजन नियंत्रण में सहायक होता है, आंतों के कैंसर के जोखिम को कम करता है। आयुर्वेद में से लघु, शीतल और शोधनकारी गुणों से भरपूर माना गया है। हम बात करते हैं अगर जैसे फाइबर की कमी जब होती है तो इसके क्या संकेत होते हैं। बार बार कब्ज, गैस, वजन का तेजी से बढ़ना या घटना, ब्लड शुगर में उतार चढ़ाव होना, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ना, थकान, सुस्ती, पाइल्स एवं फिसर जैसी समस्याएं होने लगती हैं। ये समस्याएं जब लंबे समय तक अगर रहती हैं तो हमारी आंतें धीरे धीरे कमजोर पड़ जाती हैं। इसलिए समय रहते हमें इस विषय पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। साथ ही फाइबर के प्राकृतिक स्रोत की अगर हम बात करें तो यह फाइबर सबसे ज्यादा साबुत अनाज, फल, सब्जियां और साथ ही दालों में पाया जाता है। आयुर्वेद मानता है कि कम प्रोस्टेट और प्राकृतिक भोजन से मिलने वाला फाइबर सबसे असरदार होता है। जैसे कुछ उदाहरण के रूप में अगर हम बात करें 100 ग्राम चिया सीड में 34 ग्राम फाइबर होता है, 100 ग्राम अलसी में 27 ग्राम फाइबर, 100 ग्राम ओट्स में 10 ग्राम के लगभग फाइबर होता है, 100 ग्राम सूखा चना जिसमें 17 ग्राम फाइबर होता है, 100 ग्राम राजमा इसमें 15 ग्राम फाइबर होता है, सेव के छिलके सहित इसमें 2.4 ग्राम फाइबर होता है, 100 ग्राम पालक में 2.8 ग्राम फाइबर होता है इत्यादि। बहुत कम लोग जानते हैं फाइबर अच्छे गट बैक्टीरिया को बढ़ाता है, यह भूख को प्राकृतिक रूप से कंट्रोल करता है और मूड पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। शरीर में मौजूद विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक होता है, साथ ही यह उम्र की प्रक्रिया को कम करने में सहायक होता है। इसको लेने के सही तरीके फल या ओट्स से शुरू करें। हर भोजन में दाल और हरी सब्जियां जरूर लें। फाइबर के साथ पर्याप्त पानी जरूरी है। फाइबर कोई दवा नहीं बल्कि रोजमर्रा का जीवन रक्षक पोषक तत्व है। यह पेट को लंबे समय तक भरा रखता है, भूख लगने में कम करता है, ही वजन प्रबंधन में मदद करता है। अगर आपकी थाली में रंग बिरंगे फल, सब्जियां और साबुत अनाज हैं तो समझ लीजिए आपकी सेहत सही दिशा में आगे बढ़ रही है। यह जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर भी करें। जल्द मिलते हैं इसी प्रकार की और अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू दोस्तों।